सबसे ज्यादा भक्ति थी तो यशोदा में थी। वो डांट सकती थी भगवान को, इतनी उसमें शक्ति थी, इतना बल था कि वो भगवान को भी डांट सकती थी, भगवान के कान पकड़ सकती थी, भगवान को उखल से बांध सकती थी। आज अपने बच्चे को भी मारते हुए डर लगता है, लेकिन वो यशोदा, क्या नंद बाबा नहीं जानते थे कि ये साक्षात भगवान है? वो जानते थे, लेकिन अगर वो भगवान की बातें उसका लालन पालन करते तो वो शायद वो आज यशोदा जैसा प्रेम ना मिलता उसे, वो नंद बाबा जैसा प्रेम ना मिलता। ऐसी मैया यशोदा युगों युगों तक किसी को ना तो मिली है और ना कभी मिलेगी। जो सबसे पहले दधी मंथन करती, माखन निकालते तो सबसे पहले ठाकुर जी के मुख में एक लोना देती, ये कन्हैया पहले तू भोग लगा, पहले तू खा। और सुबह का मक्खन ना तो शाम को देती थी ना अगले दिन देती थी, हर रोज ताजी निकालती और फिर प्रभु को देती। शरारत करते, बदमाशियां करते भगवान, उस डांट में भी प्रेम झलकता था। ऐसी यशोदा थी। और आज इसी यशोदा का ऋण उतारने के लिए, उपकार चुकाने के लिए भगवान उसकी गोद में आए। और आज नंद बाबा को जब पता लगा कि मेरे घर छोटा सा लाला भयो है, तो आज सब दरवाजे खोल दिए कुबेर के। जो सोना चांदी हीरे मोती जो भी नंद बाबा के द्वार पर था, कुबेर का खजाना आज खोल दिया कि आज कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। आज कुछ भी किसी भी याचक को आज नंद बाबा ने याचक बना दिया। हर मांगने वाला आज यही कह रहा था कि आज नंद बाबा के घर मोती बरस रहे हैं, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। कोई हीरे मोती लेने जाती, कोई चांदी के बर्तन लेकर आ रही है तो कोई सोने के बर्तन लेकर आ रही है। अलग अलग द्वार से अलग अलग चीजें बट रही है। किसी को गाय दाने में दी जा रही है। आज ब्रज का प्रत्येक ग्वाला, ब्रज की प्रत्येक गोपियां अमीर हो गई। आज नंद बाबा ने न्योछावर कर दिया सब कुछ कृष्ण के जन्मोत्सव कि मेरे घर लाला आया है, मेरे घर मेरी संतान हुई है। और जो भगवान, जब यशोदा गर्भवती थी उस समय भी दाइया तो इतने विशेषज्ञ होती हैं कि दूर से चाल ढाल देखने के बाद भी बता देती है कि इसके गर्भ में क्या है। लेकिन ब्रज की एक मुखरा दाई थी, वो भी नहीं बता पाई थी कि यशोदा जन्म किसे देगी, लाला होगी कि लाली होगी। हाथ की रेखाओं को देखती तो सोचती कि लाली हो, माथे की रेखाओं को देखती तो सोचती लाला हो। उसने भी हाथ खड़े कर लिए। मैं नहीं जानती कि यशोदा किसे जन्म देगी, भगवान जाने इसके गर्भ में लाला है या लाली। रात्रि को देवकी को लाला हुआ, यशोदा को लाली हुई। जो भगवान ने अदला बदली कर दी तो भगवान ही जानता। यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था जिसका नाम था योग माया, जो भगवान की भगिनी कही जाती है, भगवान की बहन कही जाती है। और असुरों का संहार करने से पूर्व यही योग माया, इसी योग माया को भगवान आदेश देते कि तुम उसके मस्तक पर सवार हो और तब इसका संहार होगा। ये वही योग माया। और यही योग माया नव दुर्गा नवरात्रों में नौ दुर्गा का रूप लेकर हमारे सामने आती है, दुष्टों का संहार करती है। ये वही योग माया जो भगवान श्री कृष्ण की बहन कही जाती है। मथुरा में वसुदेव जी जब भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के छोड़कर आए तो वहां से कन्या को लेकर आए। कन्या को जब लेकर आए, कंस को पता लगा कि कन्या हुई है तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ये मेरे मृत्यु का कारण क्या बनेगी। जब उसकी हत्या करने लगे तो वही योग माया कंस को चेतावनी देती है
कि तुम्हारा काल तो कब का गोकुल पहुंच चुका, तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, तुम्हारी मृत्यु निकट है। गोकुल की बात आई तो कंस ने सबसे पहले पूतना को चुना, क्योंकि वो स्त्री थी, और बच्चा जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो स्त्री के पास आसानी से जा सकता है, क्योंकि उसमें अपनी माँ दिखाई देती है। लेकिन पुरुष के पास जाने में रोने का भाव प्रकट हो सकता है। तो सबसे पहले पूतना को चुना गया और पूतना को कहा कि जाओ गोकुल में 6-6 महीने के जितने भी बच्चे हैं सबका वध कर दो। पूतना गई और पूतना ने बड़ा दिव्य और सुंदर रूप बनाया, और गोपियां जहां भगवान श्री कृष्ण के नंद के घर बधाई देने के लिए जा रही थी तो उसी झुंड में शामिल हो गई। बधाई देने के उद्देश्य से कुछ बच्चों को मार दिया था, तो भगवान ने सोचा कि अगर ब्रज के सारे बच्चे मारे गए तो मैं बाल लीला किसके साथ करूंगा। तो योग माया को आदेश दिया कि जाओ पूतना को मेरे घर के द्वार तक लेकर आओ। पूतना आई, खिड़की से सब दर्शन कर रहे हैं, द्वार पर गई, कहा अरे यशोदा मैंने सुना है तेरे घर लाला हुए हैं, तो एक बार मुझे अपना लाला दिखा दे। पूतना देखने में इतनी सुंदर थी कि यशोदा देखती ही रह गई। सोचा कि कोई स्वर्ग से देवी आई होगी मेरे लाला को दर्शन देने के लिए। तो भगवान को उठाया और पूतना के हाथ में दे दिया, ले कर ले दर्शन। पूतना की गोद में आते ही भगवान नेत्र बंद कर, वो अपनी आंखें मीची, क्योंकि वो सर्वप्रथम गणेश वंदना कर रहे हैं, गणेश जी को याद कर रहे हैं कि प्रभु अब मैं संहार शुरू करने जा रहा हूं, असुरों का वध करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आपका मंगलाचरण कर लो। महादेव जी से भगवान ने प्रार्थना की कि प्रभु जो ये पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष का लेप लगाकर आई है, इस विष को आप ही ग्रहण करो, ये मेरे वश में नहीं है। अब भगवान ने कहा, महादेव जी ने कहा कि समुद्र मंथन में तो कर लिया, वो तुमने धोखे से पिला दिया था, अब ये मेरे वश में नहीं है, इसका तुम ही पान करो, क्योंकि इसका उद्धार तुम्हारे हाथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो आपकी मर्जी। पूतना स्तनों पर विष का लेप लगा के और भगवान को वन की तरफ लेकर जाते हैं, और वहां लेकर गई तो पूतना भगवान को स्तनों पर लगाकर मारने के उद्देश्य से विष पिलाने लगे। लेकिन भगवान ने सबसे पहले पूतना का दूध पिया। दूध क्यों पिया? वो इसलिए पिया, वामन भगवान का प्राकट्य दिवस था, तृतीय दिवस पर वामन भगवान की ही बेटा राजा बलि के द्वार पर जब वामन भगवान गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तो ये राजा बलि की ही बेटी थी रत्नमाला, जो पूतना बनकर आई थी। वामन भगवान ने जब 2 पग मांगे और तीसरा पग जब खाली रह गया था, तो वामन भगवान ने उसको बंदी बना लिया था, राजा बलि को बंदी बना लिया था। रत्नमाला ने जब भगवान वामन को देखा तो उसके दृष्टि पर मोहित हो गई, उसके सांवली सलोनी सूरत पर मोहित हो गई। मन में विचार आया कि अगर मैं इसकी धात्री बन जाती, अगर मैं इसकी माँ बन जाती तो कितनी अच्छी बात होती। तब भगवान ने कहा तथास्तु। माँ बनना चाहती थी वही रत्नमाला, अपना दूध पिलाना चाहती थी वही रत्नमाला, लेकिन उसके पिता को बंदी बनाया, राजा बलि को बंदी बनाया, तो दूसरे पल ही कहने लगी कि अगर ये मेरे हाथ आ जाए तो दूध की जगह विष ना पिला दो तो मेरा नाम रत्नमाला नहीं। तब भी भगवान ने कहा तथास्तु। दूध पीकर भगवान ने मां का सौभाग्य दिया। ये वही रत्नमाला पूतना बनकर आई थी, इसलिए एक धात्री का रूप भी दिया क्योंकि उसकी इच्छा थी, मां बनी, विष पिया और विष पीते पीते पूतना के प्राणों का भी हरण किया।
श्री बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की। रत्नमाला के रूप में पूतना जब उनको दूध पिलाने लगी तो भगवान ने दूध भी पिया, विष भी पिया, उसके प्राणों का हरण भी किया, क्योंकि असुर थी, दैत्य थी। और भगवान ने जब पूतना का हरण करने लगे तो भगवान ने ममता का भाव ऐसा प्रकट हुआ पूतना के शरीर में, जहां असुर के मध्य से दुर्गंध आती है, गलत भाव प्रकट होता है। लेकिन जब भगवान उसकी गोद में आए तो पूतना में से सुगंध आने लगी, पवित्रता आने लगी पूतना के शरीर से। लेकिन दर्द से और पीड़ा से भी चीख रही है कि लाला मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा भैया ऐसे तो मैं पकड़ता नहीं हूं, अगर पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। तो आज भगवान ने पूतना का संहार किया। छोटे से बाल पूतना की गोदी में खेल रहे हैं। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि जैसे ही शरीर गिरा, वो इतना लंबा कोस का शरीर, तो पृथ्वी पर मानो भूकंप आ गया हो। उस आवाज की ओर सभी ब्रज गोपियां ग्वाल बाल दौड़ी, तो माता यशोदा भी दौड़ी। माता यशोदा ने देखा कि छोटे से बाल रूप श्री कृष्ण उसके उदर पर खेल रहे हैं, और लपक कर माता यशोदा ने भगवान को गले से लगा लिया, गोदी में उठाकर लाई, घर लेकर आई। तो भगवान इतने रोने लगे कि रोते ही रोते चले गए। अब वो चुप नहीं हो रहे थे। अब मैया यशोदा को लगा कि अब लाला चुप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि गोपियां हर रोज आती हैं और मेरे लाला को नजर लगाकर चली जाती हैं। कभी कहती अरे यशोदा तेरा लाला तो बड़ा सोना है, अरे यशोदा तेरा लाला तो बड़ा सांवला है, तेरा लाला बड़ी मधुर मधुर बांसुरी बजाता है। तब ऐसी नजर के अब मैया को तो लगता ही है, जब बच्चा बार बार ज्यादा रोने लग जाए तो उसे ये महसूस होता है कि इसकी नमकराई कर दी जाए तो इसकी नजर उतर जाएगी। तो वो भी तो साधारण माता है, उसे भी ऐसे ही लगा। अब यहाँ इंतजाम हो रहा है भगवान की नजर उतारने का, और ऊपर महादेव जी कैलाश की भूमि में तैयार हो रहे थे, क्योंकि आज उनके परम मित्र भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु ने बाल रूप लिया। देवी जी ने पूछा, माता पार्वती ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोली आज भगवान का बाल रूप है, उसके दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जाओगे? अपना हाल देखा, सांप बिच्छू तो तुम्हारे तन को छोड़ते नहीं, बड़े ही डर जाए, वो तो छोटा सा बच्चा है, इनको यही छोड़कर जाओ। साधारण मनुष्य का वेश बनाकर जाओ, द्वार पर जाओ, भिक्षा मांगने जाओ, और तब जाकर कहीं ठाकुर जी के दर्शन। आज महादेव जी ने साधारण रूप बनाया, मानव का रूप बनाया, और चल पड़े नंद घर की ओर। नंद बाबा के घर पहुंचे, द्वार पर गए और कहा मैया जरा बाहर तो आ, मुझे भिक्षा तो दो, योगी तेरे द्वार पर आया है तो भिक्षा तो दे। तो मैया यशोदा ने कहा कि बाबा बड़ी देरी कर दी आपने, मेरे लाला को नजर लग गई थी और मैंने पूरे नगर में ये ऐलान करवा दिया कि आज के बाद लाला के दर्शन नहीं होंगे। मेरा लाला दिन रात रो रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा महसूस हो रही है, इसे नजर लग गई है। महादेव जी ने कहा कि इसको कौन नजर लगा सकता है? एक तो काला है, और काले को कहीं नजर लगती है? अरे मैया तू भी बिल्कुल भोली। कहा बाबा हीरे मोती धन जो भी चाहिए ले जाओ और अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन महादेव जी कहाँ मानने वाले थे, उनको तो भगवान के बाल रूप के दर्शन करने थे। मैया यशोदा और महादेव जी दोनों के बीच बाताबाती हो रही है। मैया यशोदा क्या कहती है महादेव जी को? नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, नजर लग जाए रे जुल्म
दिखाऊं कौनी लाडलो नजर लग जाए। कौन कौन चाहता है कि भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए। महादेव जी को बड़ी दूर से आए हैं और मिन्नतें कर रहे हैं माता यशोदा से कि मैया एक बार बस अपने लाला के दर्शन करवा दो, मैं वापस चला जाऊं। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं मैया यशोदा से। नजर लग जाए जुल्म हुई जाए, नजर लग जाए जुल्म हुई जाए, दिखाऊं को ना लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं को ना लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए जुल्म हुई जाए, नजर लग जाए जुल्म हुई जाए,